नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीरीज में आज हम बात करेंगे नक्षत्रों की, और नक्षत्रों में भी सिर्फ एक नक्षत्र की बात करते हैं, अश्विनी नक्षत्र की। इसमें अगर आपका अश्विनी नक्षत्र आता है, आप अश्विनी नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद में किसी में से भी हैं, तो आप किस प्रकार के जातक होंगे या लाइफ में क्या चीज़ें आगे नहीं हो सकती हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आपको कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन एस्ट्रोलॉजी से या आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से जो आप जान सकते हैं, उसमें मैंने जो ऐड ऑन किया है वो है पास्ट लाइफ में आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ क्या कनेक्शन था, और अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, सोलमेट निकलते हैं, तो इनके साथ क्या कनेक्शन था, और अगर ये कार्मिक निकलते हैं आपके, तो फिर इनके साथ पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। इसकी फीस ओनली 2000 रुपीज़ है। डिटेल कुंडली एनालिसिस आज से जो भी होगी उसमें भी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या कर्मा किए थे, क्या सोल पर्पस है, और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब, और साथ ही ओवरऑल गाइडेंस, और अच्छा समय आपका कब से शुरू होगा, उसके ₹4000 है फीस है। और टैरो रीडिंग जो कि आप ऑडियो, वीडियो या वॉइस कॉल से ले सकते हैं, जिसका 1 घंटे का समय है, उसकी फ़ीस ₹3000 आज से शुरू हो चुकी है। एक बात फिर से बता दूं कि जो एस्ट्रोलॉजी का काम होता है मेरा, उसमें पीछे से 1-2 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते हैं, और इसमें आपको ऑडियो सेंड की जाती है मेरी ही वॉइस में। ओके, अब उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो फिर मैं उसका भी जवाब देती हूँ। कुछ बात करनी हो तो आप बात भी करने के लिए समय मांग सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ मेरा काम चलता रहता है। इसी तरह से वीडियोस का, व्हाट्सएप का, आप लोगों के जवाब देने का, ईमेल्स का, और यूट्यूब को भी हैंडल करना होता है, तो बहुत सारा काम है। तो इसीलिए डायरेक्ट कॉल करेंगे तो शायद मैं ना उठा पाऊँ, तो कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। चलिए आज बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की, जिनका एस्ट्रोनॉमिकल नेम है बेटा एरिटिस, और डेटी इनके हैं, यानी कि देवता हैं अश्विनी ब्रदर्स, अश्विनी कुमार, और लॉर्ड जो है इनके ग्रह हैं वो है केतु, और कलर है ब्लड रेड, और जेमस्टोन है कैट्स आई, यानी कि लहसुनिया भी हिंदी में बोला जाता है। अब हम विस्तार से जैसे विश्लेषण करें कि अश्विनी नक्षत्र के आप किसी भी पद में हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। वैदिक काल में राशि नहीं बल्कि नक्षत्रों के अनुसार भविष्यवाणी की जाती थी। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व, कहीं शकट यानी कि बैलगाड़ी जैसे, या सर्प आदि के आकार में भी नजर आते हैं। अश्विनी नक्षत्र आकाश मंडल का प्रथम नक्षत्र है। अश्विनी का अर्थ है अश्व जैसा। धरती पर इस तारे का काफी असर पड़ता है। आंवले के वृक्ष को इसका प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, आंवले का वृक्ष अश्विनी नक्षत्र के लिए अच्छा है। अगर अश्विनी नक्षत्र के किसी भी पद में आप हुए हैं तो आंवले के वृक्ष का पूजन जरूर किया करें, टाइम टू टाइम, जब जैसा टाइम मिले। इनका जो स्वामी है वो है केतु, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्विनी कुमारों को अश्विनी नक्षत्र के देवता के रूप में माना जाता है, जिनका हेड हॉर्स का होता है और बॉडी मेल होती है, ह्यूमन बीइंग की। ये सूर्यपुत्र हैं जो चिकित्सा शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं। इसलिए इनके चलते इन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से मुक्त करके पुनः युवा बना दिया था। आपने ये स्टोरी बहुत जगह सुनी भी होगी, च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था से मुक्त होकर युवावस्था में पहुंचने की कहानी। अश्विनी कुमार स्वभाव से बहुत उदार होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, तथा स्थान स्थान पर घूमने वाले होते हैं। इसलिए इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातकों में भी यही विशेषताएं पाई जाती हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति के स्वभाव में उतावलापन होता है। ये किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वो बात अलग है, जल्दी गुस्सा होते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें दबाव या ताकत से वश में नहीं किया जा सकता। किसी का दबाव नहीं सह सकते, इसीलिए ये नौकरी भी बहुत कम करते हैं। जॉब में अश्विनी नक्षत्र के लोग बहुत कम होते हैं, और होते हैं तो बहुत ही तकलीफ में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, सह नहीं पाते किसी का दबाव। तो ये बाहर से सख्त होते हैं लेकिन भीतर से बहुत ही कोमल इंसान होते हैं।
अश्विनी नक्षत्र के व्यक्तियों का बचपन काफी संघर्ष में बीतता है। इस नक्षत्र के लोग सभी के साथ बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं सहते हैं। इन्हें स्वतंत्र कार्य करने तथा निर्णय लेने की आदत होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इन्हें पसंद नहीं होता है। खुद से अपना लाइफ का निर्णय लेंगे, खुद से ही सब कुछ करेंगे। दूसरा कहेगा ये करो वो करो, यहाँ पढ़ो यहाँ जाओ, ये करो वो करो, वो चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अश्विनी नक्षत्र के लोगों को कम से कम 3 रत्ती का लहसुनिया पहनना चाहिए, जिसे कैट्स आई भी कहते हैं, और सोने की अंगूठी में पहने तो अच्छा है। बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से बताया जाता है कि चांदी की अंगूठी में पहना जाएगा या सोने की अंगूठी में। और इस अंगूठी को धारण करने का जो उंगली है वो है मिडिल फिंगर, यानी कि दूसरी उंगली में आप इसे धारण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण माना गया है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं ऊर्जावान, बहुत ही एक्टिव, सक्रिय, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, प्रकृति प्रेमी और अच्छे जीवन साथी और अच्छे मित्र भी साबित होते हैं। जी हाँ, अश्विनी नक्षत्र के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, अच्छे जीवन साथी भी होते हैं। अगर सिर्फ मित्र ही रहें, शादी ना हो, तो मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं, लिव इन में रहने वाले भी, और शादीशुदा भी हैं तो भी अगर उनके मित्र हैं तो मित्रता करते हैं तो जी जान से करते हैं। वो अलग बात है कि लोग उनके साथ ठीक से रहें ना रहें, वो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में 100% देते हैं। सूर्य 14 से 27 अप्रैल तक इस नक्षत्र में रहता है। और अगर स्त्री की बात की जाए जो अश्विनी नक्षत्र में होती हैं, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हो, तो उनका विवाह 27 वर्ष तक हो जाता है। 27 वर्ष तक हो जाता है, या जस्ट 27 कंप्लीट हुए तो शादी हो जाती है। और यदि पुरुष की बात करें अश्विनी नक्षत्र के, तो उनका 29.5 वर्ष तक विवाह हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र के बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट उसमें बताऊंगी वीडियो में कि भरणी नक्षत्र के लोग किस प्रकार के होते हैं, जातक वो कितने मेहनती होते हैं और आगे उनका जीवन किस प्रकार से जाता है। आज एक अच्छी सी बात ये भी हुई है, 11/11 पोर्टल के दिन 1111वीं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग मेरी आज आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना फेथ, विश्वास और प्यार देने के लिए। आप सभी का जीवन बहुत सुखमय जाए। जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी के बाद जो रीडिंग बताती हूँ वो बहुत ही वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है, और जो कि करने के बाद, यानी कि रेमेडीज़ करने के बाद, आपका जीवन सही सुंदर सुखमय हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।